सर, अभी उत्तराखंड के सीएम का एक बयान आया है कि यहाँ पे जो है नक्ल जिहाद चालू हो गया है। लव जिहाद, थूक जिहाद के बाद जो है नक्ल जिहाद चालू है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जो उनके मुख्यमंत्री हैं वो स्वयं चुनाव हार गए थे। वो चुनाव हार गए थे, सरकार उनकी वहाँ बनी और स्वयं चुनाव हार गए थे, फिर भी उनको बैकडोर से जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। वो एक पवित्र भूमि है, देवभूमि है, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरह की नफरत पैदा करके वो एक काम करना चाहते हैं, जैसे असम में के मुख्यमंत्री हैं, उसी तरह से पुष्कर सिंह धामी करना चाहते हैं। आज वहाँ जो कुछ हो रहा है वो उसका कोई भी नाम नहीं दे सकते, क्योंकि युवा जिसको रोजगार चाहिए, युवा जिसको नौकरी चाहिए, ना तो आपके पास नौकरी है, ना आपके पास रोजगार है, ना आप उसके लिए कोई संसाधन तैयार कर रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम में बांटकर हिंदुत्व का नारा लगा के मंदिर की बात करके, मस्जिद की बात करके, लोगों के घर को आग लगा करके, समाज को तोड़ करके आप कितना दिन तक सरकार सर, चलाएंगे? आपने इसे कहा हिंदू मुस्लिम का नारा लगा के, अभी एक वीडियो आया, वहां पे एक नारा अलग ही लग रहा है कि पेपर चोर गद्दी छोड़। बिल्कुल सही है। पेपर चोर गद्दी छोड़ का मामला यह है कि पिछले 10 वर्षों में आप स्वयं देखिए कि देश में जितनी परीक्षाएं बच्चों के लिए जो है नौकरियों के लिए होती हैं, 90% परीक्षाओं के में से बच्चों के पेपर्स लीक हो गई। और वो लीक कराए जाते हैं, खुद लीक नहीं होती। अगर सरकार ये कहती है, सरकार की चीज है ना, पेपर तो सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार के सख्त निगरानी में रहता है और सिक्योरिटी में रहता है। पर्चा कैसे लीक होता है? अगर उन्हें एजुकेशन माफिया को बोलते हैं कि एजुकेशन माफिया ने करके लिया, अरे एजुकेशन माफिया क्या सरकार की पुलिस और सरकार की सिक्योरिटी से ऊपर है? सरकारें जानबूझकर इस पर्चे को इसलिए आउट कराती हैं कि उनको नौकरी न देना पड़े। वो एग्जाम कराते हैं, करोड़ों रुपया बच्चों से वसूली करते हैं फॉर्म के नाम पर, और उसके बाद जब 1500 की वैकेंसी में 1-1, 2-2 लाख लोग आ रहे हैं जॉब मांगने, क्योंकि पूरे देश में बेकारी और भुखमरी कगार पर है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी या उनके मंत्री जो दावा करते हैं सब झूठ है। 80 करोड़ लोगों को आज भी वो जो है 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन पर पाल रहे हैं। वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हालत ये है। तो जब इस तरह की हालत होगी, आप किसी को नौकरी नहीं दे पाएंगे, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को, तो यही सब होगा। फिर लोग जो है सड़कों पर उतरेंगे। तो क्या लगता है सर आपको, बिहार में इस बार होने वाला इलेक्शन है जिस बहुत तरह से? बड़े पैमाने पे बदलाव होगा। बिहार की जनता खुद देख रही। देखिए, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री और कई बड़े मंत्रियों के जो शो हुए वहां, उसमें पब्लिक नादारत थी, और जो पब्लिक गई भी थी उस पैसा लेके गई थी, भाग गई। आप वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और तेजस्वी की देख लीजिए कि जिस तरह से पब्लिक टूट पर करके लोगों के को जोड़ करके लोग रोड पर उतर रहे हैं, उससे लगता है कि बिहार बड़े बदलाव की ओर है। दूसरी चीज ये है कि बड़े पैमाने पे वोट चोरी का जो मुद्दा था वो जनता के समझ में आ गया, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ बातें नहीं करते। राहुल गांधी ने जो कुछ प्रेजेंटेशन दिया वो पूरे प्रूफ के साथ दिया। तो जनता को ये लगने लगा ये तो धोखा है हमारे साथ, तो बदलाव निश्चित है। सर, पहली बार भी आप लोग ने यही कहा था कि हम बड़ी बहुमत से आएंगे, लेकिन आखिरी वक्त में मालूम होता है कि आप लोग तो नजर ही नहीं आते। देखिए, बिल्कुल बड़े पैमाने पे बेईमानी हुई, सारे सबूत के साथ बेईमानी हुई। जब आप तो इस बार आप अगर जीत जाएंगे तो बेईमानी नहीं होगी, नहीं हार हो गए गया, तो हम तो हार गए तो हार बेईमानी जाने, होगी। हार और जीत का विषय नहीं है। राहुल गांधी ने एक बार भी ये सब नहीं दोहराया। राहुल गांधी ने ये कहा कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र की जीत हार जो है, अगर जनता हमको हरा दे तब तो हम स्वीकार करेंगे। लेकिन जनता कह रही है भाई, एक गांव में अगर 1000 वोट है और 1000 वोट की जगह 1400 वोट निकल रहा है, तो 400 वोट कहां से आए? लेकिन सर, बीजेपी तो कहते हैं बिगड़ प्रमाण बीजेपी के आरोप जितना लगा रहे हैं। सर, हर प्रमाण तो राहुल गांधी खुले स्टेज पे दे रहे हैं ना। राहुल गांधी छिपा के कोई बात, अगर यही राहुल गांधी आज उनके पास प्रूफ नहीं होता तो अब तक राहुल गांधी को जेल भेज चुके होते। इनके विरुद्ध जो जाता है उसको जेल भेज देते हैं। दम है तो राहुल गांधी को भेज के दिखाएं, दम हो तो प्रियंका गांधी को भेज के दिखाएं। चलिए खाली ठीक है।